गाइस आज हम बुक एंड ऑथर करने वाले हैं। जितने भी टीसीएस ने 2018 से लेकर 2022 तक पूछे गए हैं, सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस, जीडी, जो इस जिसमें पूछा गया है सारे कवर करेंगे। और हम इसको कवर कैसे करेंगे गाइस? सबसे पहले जिस भी ऑथर की वो बुक होगी वो क्वेश्चन देखेंगे टीसीएस ने किस तरीके से पूछा है, फिर उस ऑथर के जितनी बुक्स होगी उनको करेंगे, है ना। तो आपका बहुत अच्छी तरीके से ना आपको याद भी हो जाएगा और आपको मज़ा भी आएगा। और लास्ट में हम टेस्ट भी लगाएंगे, तो कि आपका ये वाला वीडियो देख के आपको पूरा 2 नंबर जो टीसीएस पूछता है बुक से लेके वो आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं अब। तो गाइस पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विंग्स ऑफ फायर डैश की आत्मकथा है। तो गाइस किसकी आत्मकथा है? ये हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की, है ना। अब हम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की बुक्स देख लेते हैं, उन्होंने कौन कौन सी लिखी है ना। तो गाइस इनकी बुक देखिए कौन कौन सी थी। इंडिया 2020, अग्नि की उड़ान, जिनको हम विंग्स ऑफ फायर कहते हैं, ठीक है। इनकी ऑटोबायोग्राफी है। मैं गाइस सारी बुक्स के नाम नहीं लूंगा, जो जो इंपॉर्टेंट लगेगी ना, जो जो पेपर में पूछे गए हैं, जिससे क्वेश्चंस है वो मैं आपको बता दूंगा, ये इंपॉर्टेंट है। और आप नोट्स बनाते हुए चलना। स्टैटिक जीके की कॉपी या डायरी बना लो, जिसके अंदर आप टॉपिक लिख लो कि आपके ये टॉपिक कवर है और ये टॉपिक आपके हो रहे हैं, है ना। और उनके हिसाब से नोट्स बनाते हुए चलो। ऑथर और इनके बुक्स के बारे में सबको आप लिखते चलना, है ना। जो जो इंपॉर्टेंट होगी वो आपको बता देता हूँ मैं। देखिए गाइस, एक तो आपको ये अग्नि की उड़ान मतलब विंग्स ऑफ फायर, ये वाले आपको याद होने चाहिए कि इनके डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की है, ठीक है। एक है बियॉन्ड 2020, है ना ये, और एक है टारगेट 3 बिलियन। तो ये वाली आपको याद होनी चाहिए इनकी, ठीक है। अब चलते हैं आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन बोल रहा है इनमें से कौन सी पुस्तक पंडित नेहरू द्वारा नहीं लिखी गई है। तो गाइस देखो कौन सी है, द ब्रोकन विंग्स, ठीक है। एन ऑटोबायोग्राफी ये लिखी गई है। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये भी उनके उन्होंने लिख रखी है। और और ए बेंच ऑफ ओल्ड लेटर ये भी उनके द्वारा लिखी गई है। तो अब इनकी सारी बुक देख लेते हैं कि कौन कौन सी इन्होंने लिख रखी है ना गाइस। चलिए अब देखो गाइस इनके द्वारा कौन कौन सी बुक लिखी गई है। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये वाला था, हमने ऑप्शन में देखा ना गाइस। एन ऑटोबायोग्राफी, टुवर्ड फ्रीडम, है ना ये सब। तो आप है ना बढ़िया तरीके से, क्योंकि गाइस देखो लंबी वीडियो बनाने का कोई फायदा नहीं है, आप वीडियो स्टॉप करो और इनके बारे में नाम लिखो, जवाहरलाल नेहरू द्वारा हमारे पास कौन कौन सी बुक लिखी गई है, और सारी बुक आप लिख लो, है ना। आपका काफ़ी क्लियर हो जाएगा। और एक ये वाला तो इंपॉर्टेंट है, ए बेंच ऑफ ओल्ड लेटर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। और ये लेटर फ्रॉम ए फादर टू हिज डॉटर, ये वाला भी मस्त है बिल्कुल। आपको ना इनकी याद करके चलना है बस, है ना। बस ये है कि आप अपनी तरफ से ना 100% दे दो, बाकी देखी जाएगी जो होगा ना, अपनी तरफ से पूरा 100% कर दो बस आप। और अगर मैं 3 बुक आपको इनकी फेवरेट बताऊं जो कि आपको पढ़नी भी चाहिए और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ठीक है, एंड ऑटोबायोग्राफी ये वाला, और एक ये बेंच ऑफ ओल्ड लेटर जो था, है ना, ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है इनकी। नेक्स्ट चलते हैं गाइस। तो गाइस अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पुस्तक 5.1 किसके द्वारा लिखी गई है ना। तो किसके द्वारा लिखी गई है? चेतन भगत द्वारा, है ना। बड़े तरीके से अब इनकी सारी बुक्स देख लेते हैं। इनकी तो बहुत सारी बुक्स है और कुछ बुक्सों पे फिल्म भी बन गई है, तो आपको मजा आएगा काफी। तो चलो गाइस इनकी सारी बुक्स देख लेते हैं एक बार। तो चलिए गाइस इनकी बुक्स देख लो एक बार, फिर मैं आपको इंपॉर्टेंट बुक बता दूंगा इनकी कौन कौन सी रिपीट कर रही है क्वेश्चन में। देखो मस्त मस्त है। एक तो टू स्टेट हो गई, तो इन फिल्म भी बना चुके हैं। हाफ गर्लफ्रेंड, इन सब पे फिल्म बन चुकी है। इंडिया पॉजिटिव हो गई, द गर्ल इन रूम हो गई, है ना। 5 पॉइंट्स समवन ये वाला भी आपको करवाया था। वन नाइट द कॉल, है ना। तो ये सारी हमारी चेतन भगत द्वारा लिखी गई है। अब इनमें से इंपॉर्टेंट बुक देख लो कौन कौन सी है। और देखिए गाइस इनकी जो भी लेटेस्ट बुक है बिल्कुल 400 डेज और अरेंज मर्डर, है ना, ये बिल्कुल लेटेस्ट बुक है इनकी। अब मैं आपको इंपॉर्टेंट बुक बताता हूँ जो जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इनकी। अब देखिए गाइस इनकी इंपॉर्टेंट बुक बताऊँ तो एक तो ये 5.1 ये वाली काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इनकी पुरानी बुक है इंडिया पॉजिटिव। और ये वाला रेवोल्यूशन 2020 ये वाला तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इनकी ये दो लेटेस्ट बुक है, ये भी आप याद कर लेना, है ना गाइस। अब चलते गाइस आगे। अब अगला क्वेश्चन देखो गाइस, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हिंद स्वराज डैश द्वारा लिखी गई है। तो गाइस किसके द्वारा लिखी गई है? गांधी जी के द्वारा लिखी गई है। अब हम गांधी जी के है ना जितनी बुक्स उन्होंने लिख रखी है, 5 से ज़्यादा बुक नहीं है उनकी, जितनी बुक है सारी इंपॉर्टेंट है, आपको एक बार पढ़ना है, ठीक है। और नोट्स बनाना है, वो आपको मैं स्टार्टिंग बता चुका हूँ। वीडियो में लंबी नहीं करूँगा, मैं चाहूँगा कि 10 से 12 मिनट के अंदर ही आपका ये बड़ा सा टॉपिक खत्म हो जाए और टेंशन दूर हो जाए, ठीक है। चलिए गाइस इनकी बुक देख लेते हैं एक बार हम। अब गाइस इनकी बुक देख लो आप, है ना। सबसे पहले है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, मोस्ट इंपोर्टेंट बुक। अगर महात्मा गांधी जी से अगर क्वेश्चन पूछता है बुक्स में, तो मेरे ख्याल से 80% चांस है कि यही वाला क्वेश्चन आ जाएगा, है ना। दूसरा कौन सा है? हिंद स्वराज, ठीक है, ये वाला हम कर चुके हैं अपना। सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका ये भी कर चुके हैं, ठीक है। और क्या है? ट्रूथ इन गॉड। तो ये आपकी महात्मा जी की, आप देख लो, नोट्स बना लो और लिख लो बड़े तरीके से, आपको याद भी हो गया होगा, बल्कि, है ना। ज़्यादा बुक्स नहीं है, 5-6 बुक्स ही है ना। और ये माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको देख लेना आप एक बार। चलिए गाइस आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखो गाइस, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रेवोल्यूशन 2020 के लेखक कौन है। तो गाइस कौन है, मैंने अभी आपको महात्मा गांधी जी के पीछे बताया था कौन थे, चेतन भगत जी, है ना। इन्होंने लिख रखी है वाली बुक। चलिए गाइस आगे चलते हैं। तो चलिए गाइस अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास
अमीश त्रिपाठी द्वारा नहीं लिखा गया। तो गाइस कौन सा है वो है वन इंडियन गर्ल। ये किसके द्वारा लिखा गया? चेतन भगत द्वारा, है ना। मैं आपको उनकी सारी बुक करवा चुका हूँ, आप देख लेना अच्छी तरीके से, है ना। अब हम अमीश त्रिपाठी द्वारा जितनी भी बुक्स लिखी गई है वो देख लेते हैं अच्छी तरीके से। चलिए गाइस, तो गाइस अब इनकी इंपॉर्टेंट बुक देख लो एक बार, है ना। ज़्यादा नहीं है, 5-7 है ना। और इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। कौन कौन सी है? द सीक्रेट ऑफ नागास, और कौन सी होगी? सीता, वॉरियर ऑफ मिथिला, राम, और एक होगी रावण वाली, इमोर्टल इंडिया, है ना। ये सारी बुक्स हो गई इनकी इंपॉर्टेंट, और आप देख लेना बाकी, है ना। क्वेश्चन भी आपके इसका देख लेता आपने, कौन सी बुक थी वो चेतक भगत वाली थी, और जो भी बच गई वो इन्हीं की थी, है ना। अब चलते हैं गाइस आगे की तरफ। और गाइस इनकी सारी बुक इंपॉर्टेंट है मस्त तरीके से, अब याद रख लेना। सीता जी, राम, रावण, ये सब जो अभी है ना, समझ लेना इन्होंने लिख रखी है अमीश जी ने, ठीक है। चलिए गाइस आगे चलते हैं अब। तो गाइस अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द बैचलर ऑफ आर्ट किसके द्वारा लिखी गई है? तो गाइस किसके द्वारा लिखी गई है? आर के नारायण के द्वारा, है ना। अब इनकी सारी बुक्स देख लेते हैं, बस ज़्यादा नहीं बचे हैं, 3-4 और बचे हैं। उसके बाद हम प्राचीन के करेंगे कि कालिदास द्वारा कौन कौन सी लिखी गई थी, चाणक्य की कौन सी थी, है ना। ये सारे जितने भी थे ना वो सब भी कवर कर लेंगे, तो आपका कुछ भी नहीं बचेगा, और क्वेश्चन कितने भी लगा लो आराम से हो जाएगा आपका, है ना। चलिए गाइस, तो इनकी देख लेते हैं एक बार, आर के नारायण जी की कौन कौन सी बुक्स हैं। तो गाइस इनकी इंपॉर्टेंट बुक देख लेते हैं एक बार बढ़िया तरीके से, है ना। सारे इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी है? मालगुडी डेज, बैचलर ऑफ आर्ट्स हो गई, द गाइड्स हो गई, द महाभारत हो गई, स्वामी एंड फ्रेंड्स हो गई, द पेंटर ऑफ साइन हो गया, द इंग्लिश टीचर हो गया, द वेंडर ऑफ स्वीट्स, है ना। ये सारे इंपॉर्टेंट है इनकी, है ना। आराम से आपको याद हो जाएगा। 2-3 बार आपको लिख के देखना है, और 2-3 बार पढ़ के देखना है, और 2-3 बार वीडियो देखनी है। अगर गाइस वीडियो कंटेंट अच्छा लग रहा हो, मेहनत लगी है वीडियो में, तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, ठीक है गाइस। तो चलेगा, जब आगे की तरफ चलते हैं, बस 3-4 ऑथर और बचे हैं, उनकी बुक्स देख लेते हैं, फिर हम प्राचीन की बुक्स देख लेंगे, तो हमारा वीडियो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो गाइस अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? तो गाइस किसकी आत्मकथा है? नेल्सन मंडेला की, ठीक है। अब इनकी भी देख लेते हैं कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बुक है। इनकी भी ज़्यादा नहीं है, 7-8 बुक है, बस 7-8 भी नहीं है, 6-7 है, 6-7 भी नहीं है, 5-6 है, ठीक है। तो चलिए गाइस देख लेते हैं एक बार। तो गाइस इनकी अब इंपॉर्टेंट बुक देख लो कौन कौन सी है। ये वाला तो अभी हमने ऑप्शंस में किया, अपने क्वेश्चन में पूछा गया था, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, है ना। और कौन सी हो गई? इन हीज ओन वर्ड्स, द स्ट्रगल्स इज माई लाइफ, है ना। ये सारी बुक्स आपकी कौन सी हो गई? नेल्सन मंडेला जी की हो गई, है ना। तो ये सब भी इंपॉर्टेंट है, इन सब का भी देख लेना आप, ठीक है। बड़े तरीके से, बस आपको कुछ नहीं करना है, एक बार वीडियोस देखनी है बड़े तरीके से। आप अगर अपना जो आप पढ़ रहे हो ना क्वालिटी से पढ़ोगे ना, मतलब जो भी पढ़ रहे हो क्वालिटी का पढ़ोगे, और क्वांटिटी के हिसाब से क्वेश्चन लगाओगे, तो बस क्यू क्यू ये फॉर्मूला लेके चलो, क्यू क्यू, ठीक है। जो भी आप नॉलेज ले रहे हो, बड़े ले रहे हो, वो क्वालिटी वाली लो, और जब आप क्वेश्चन लगाओ तो क्वांटिटी पे लगाओ, दबा के लगाओ, है ना। आपका आराम से सारे एग्जाम निकलेंगे, ठीक है। एक ही क्वेश्चन को 4-4 बार लगाओ, जब तक बोरियत ना हो जाए ना, जब तक लगाओ। आपका ना हाथ अपने आप फिर सोचोगे नहीं, आपका हाथ है ना अपने आप उस पर टिक हो जाएगा कि हाँ इसका आंसर तो यही होने वाला है। इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर दो उस पर, ठीक है। अब चलते हैं लास्ट 1-2 और बचे हैं, उसके बाद देख लेते हैं। तो गैस अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पुस्तक एवरी चाइल्ड मैटर के लेखक कौन है? तो गैस कौन है? हमारे कैलाश जी। इनको नोबल शांति प्राइज भी मिल चुका है, ठीक है। अब इनकी सारी बुक्स देख लेते हैं एक बार बड़े तरीके से, ना। चलिए गाइस, तो गाइस ये है इनकी कैलाश जी की सारी बुक्स, एवरी चाइल्ड मैटर ये भी हम कर चुके थे, है ना। आज़ाद बचपन की और कौन सी है? विल फॉर चिल्ड्रन, है ना। ये सारी बुक्स हो गई, और काफ़ी मस्त है ना। तो इनकी ज़्यादा नहीं है, 4 ही बुक्स हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, एक और बचे हैं बस, उसके बाद खत्म है। उसके बाद हम अपना प्राचीन के देख लेंगे, बस फिर आपकी वीडियो खत्म, ठीक है। 10 से 12 मिनट की वीडियो, आपकी वीडियो खत्म। बढ़िया, एक नंबर का टॉपिक किया हमने, ठीक है, बुक एंड ऑथर्स। तो अगला देखिए गाइस, अगला हमारे पास रस्किन बॉन्ड की बुक जितने भी है, ठीक है। एक तो इनकी ऑटोबायोग्राफी है, ये आप पढ़ लेना, ठीक है। बाकी आपको एक बार सारा रीड करना है, इनकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस 3-4 ही है, वो आप इनकी रीड करोगे ना बहुत आसानी से आप याद कर जाओगे। अब एक और ऑथर की बुक बचती है, उनकी ओर देख लो, फिर हम अपने प्राचीन वाली बुक्सों पे चलते हैं ना। अगली है गाइस, तो गाइस अगले ऑथर है हमारे पास अरुंधति रॉय। इनकी सारी बुक्स लगा रखी हैं, ठीक है, आप देख लेना। वो टॉक हो गई, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स हो गई, है ना। ये सारी बुक्स है इनकी, है ना। तो आप देख लेना, आपको रीड करना है, नोट करना है, आपको अपने आप इंपॉर्टेंट इसमें दिखने लग जाएगा, कुछ काम आपको भी करना पड़ेगा, है ना। अब चलिए, अब हम प्राचीन बुक्स देख लेते हैं, और वीडियो अपनी खत्म हो जाएगी। लास्ट चलते हैं बिल्कुल, ठीक है। तो गाइस ये आपके प्राचीन में जिन्हें कालिदास द्वारा पूछी गई थी, विष्णु शर्मा जी के द्वारा पूछी गई थी, है ना।
भरत मुनि, ये सब पुराने हैं, है ना। वो एक तो हो गया चाणक्य जी की हो गई, है ना। ये सब इन्होंने कौन कौन सी बुक लिखी है वो सारा आपका इसमें डला हुआ है ना। बस आपको कुछ नहीं करना है, इनके साथ साथ आपको लिखते हुए चलना है, आपको याद हो जाएगा। जैसे कालिदास जी की है, रघुवंशी, ये सब है ना। इनमें आना आपको 3 ऑप्शन दे देगा कि ये इनकी बुक है या नहीं है, ये इस तरीके से आएगा। तो आपको ना पता होना चाहिए, मेन बात ये है सारी बात। ठीक है, तो गाइस आज के लिए बस इतना रखते हैं। बहुत बढ़िया टॉपिक करवाया आपको। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ताकि किसी और को भी अगर उसका एग्जाम अभी पास में हो तो वो एक बार रीड करके एक बार समझ ले और एक दो क्वेश्चन को ना अच्छी तरीके से अपना खत्म कर ले, जो अपना नंबर ले आए। तो गाइस चलिए गाइस आज के लिए बस इतना ही। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। ठीक है, चलिए सर, थैंक यू गाइस।